गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बिजनेस लेटर का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हमने दो एग्जांपल्स, एक प्लेसिंग ऑर्डर का और एक कंप्लेंट अगेंस्ट डिले इन ऑर्डर, ये दो एग्जांपल्स हम कर चुके थे। आज का जो थर्ड एग्जांपल इस पर रहेगा बिजनेस लेटर का, वो रहेगा कंप्लेंट अगेंस्ट डिस्क्रेपेंसीज। कंप्लेंट अगेंस्ट डिस्क्रेपेंसीज। देखो, कंप्लेंट जो अपन को लिखनी है बिजनेस लेटर में, वो फर्स्ट जो हमने प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखा, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अगले ने टाइम पे आपको सामान की डिलीवरी नहीं दी, तो आप उसको डिले जो है अगले ने की है उसकी कंप्लेंट लिख रहे थे, सेकंड जो लेटर था। अब जो थर्ड लेटर होगा उसमें कंप्लेंट किसकी लिखेंगे कि आपको अगले ने सामान डिलीवर तो कर दिया जो आपने मंगवाया, लेकिन उस सामान में कुछ डिस्क्रेपेंसीज हैं, कमियां हैं, जैसा आपने मंगवाया वैसा नहीं है, उतनी क्वांटिटी में नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, जब कंप्लेंट आप डिस्क्रेपेंसीज की करोगे तो कैसे आप लिखोगे, इसे देखिए, एग्जाम्पल को समझना। सबसे पहले आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स सेंडर्स एड्रेस आएगा, तो सेंडर्स एड्रेस जो भी आपको दिया हुआ होता है वही लिखना होता है। आप उस इंस्टीट्यूट का, उस फर्म का नाम लिखना होता है जहां से आप लेटर लिख रहे हो। तो यह आपने अपनी स्कूल का नाम लिख दिया, संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़ जी, ये क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया, यहीं से आप लेटर लिख रहे हो, क्योंकि ये जो लेटर आते हैं वो आपको स्कूली आइटम्स पे ही देंगे और एक इंस्टीट्यूट की ओर से ये लेटर लिखवाएंगे, तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस में। फिर डेट लिखी जाएगी, तो आप डेट डाल देंगे जुलाई 17, 2021। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप जिससे लिखोगे, अब आपने फर्स्ट जो लिखा था वो किसको लिखा था, फर्नीचर आइटम्स है वो मंगवाए थे, सेकंड में आपने लिखा फर्नीचर आइटम्स है, उसमें कमियां, सॉरी उसको टाइमली आपको भेजा नहीं, डिलीवरी नहीं दी, तो आप कंप्लेंट लिख रहे थे। अब क्या है कि वही फर्नीचर आइटम्स जो आप लिख रहे हो उसमें अगले ने कुछ डिस्क्रेपेंसीज, डिफेक्ट्स छोड़ दी, कमियां छोड़ दी, तो वो कमियां कैसे आप लिखोगे, उनको कैसे मेंशन करोगे, तो आपको सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखनी है, डेट के बाद में एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, तो रिसीवर्स एड्रेस में लिखोगे द सेल्स मैनेजर, शक्ति फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली। मीन्स ये क्या आएगा यहाँ पर, रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो वही लिखना है, नहीं दिया तो आपको अपनी ओर से लिखना होगा। उसके बाद देखें, आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना होगा, कंप्लेंट अगेंस्ट डिस्क्रेपेंसीज अमंग फर्नीचर आइटम्स। सब्जेक्ट क्या होगा कि कंप्लेंट अगेंस्ट तो आपको लिखना ही होगा, फिर डिस्क्रेपेंसीज आएंगी कि जो कमियां हैं, अब किस में है वो कमियां, फर्नीचर आइटम्स में है, तो आपने टाइटल या सब्जेक्ट इसका क्या बनाया, सब्जेक्ट क्या रहा, कंप्लेंट अगेंस्ट डिस्क्रेपेंसीज अमंग फर्नीचर आइटम्स, कि आपने जो फर्नीचर आइटम हमें भेजे उसमें कुछ कमियां हैं, उनकी शिकायत लिख रहे हैं हम इस लेटर में, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको इसके बॉडी पार्ट की जो बिगिनिंग है वो किससे करनी होगी, डियर सर से, जैसा कि बताया हुआ है आपको, तो डियर सर वी फील रिग्रेट टू से दैट the furniture items supplied by you
आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड डिफेक्टिव। वी फील रिग्रेट टू से, हमें ये कहते हुए दुख होता है दैट द फर्नीचर आइटम सप्लाइड बाय यू, कि फर्नीचर आइटम जो आपने सप्लाई किए हैं आर ऑफ पुअर क्वालिटी, वो कमजोर किस्म के हैं, एंड डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव है, उनमें कुछ कमियां हैं, खराब है वो। अब कैसे हैं वो आप लिखोगे उसकी कमियां। द फॉलोइंग्स आर द डिफेक्ट्स या डिस्क्रेपेंसीज अमंग देम, उनमें नीचे लिखी हुई कमियां हैं। अब वो कमियां क्या क्या हैं, देखो क्या क्या वो कमियां हैं। फर्स्ट, द चेयर्स सप्लाइड बाय यू आर नीलकमल्स while we ordered for cello। तो आपने जो चेयर भेजी हैं वो नीलकमल की हैं, जबकि हमने तो ऑर्डर किसका किया था, सेलो का किया था, कि हमने सेलो कंपनी की मंगवाई थी और आपने किसकी भेज दी, नीलकमल की भेज दी। पहली कमी तो है ये। द गोदरेज अलमीराज आर ऑफ 5x3 while we ordered for 6x3। कि गोदरेज अलमीरा जो है वो आपने कौन सी कंपनी की भेज दी, सॉरी कौन सी साइज की भेज दी, 5x3 की भेज दी। 5x3 मीन्स क्या होता है कि 5 फीट हाइट की और 3 फीट जो उसकी वाइडनेस जो है, चौड़ाई है, वो भेज दी आपने। और जबकि हमने तो ऑर्डर किसके लिए किया था, 6x3 की मंगवाई थी। तो एक ये कमी भी आपने छोड़ दी। और सम चेयर्स आर ब्रोकन, कुछ जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई भी हैं। तो ये आपके जो सामान आपने सप्लाई किया उसमें कमियां देखने को मिली हैं। अब क्या लिखोगे, वही जो सेकंड लेटर में आपने लिखा था कि वी हैव बीन योर ओल्ड एंड रेगुलर कस्टमर। वी हैव बीन योर ओल्ड एंड रेगुलर कस्टमर, हम आपके पुराने और नियमित ग्राहक हैं। योर फर्म एंजॉयज ए गुड रेपुटेशन, वही लाइनें जो सेकंड लेटर में भी लिखी थी। योर फर्म एंजॉयज ए गुड रेपुटेशन अमंग द कस्टमर्स। एंजॉय ए गुड रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, एंजॉय ए गुड रेपुटेशन का मीन्स होता है अच्छी साख रखना, कि आपके फर्म की अच्छी साख है ग्राहकों में, मीन्स ग्राहक है वो आपके फर्म को बहुत अच्छा बताते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन will go against your name and fame। इस तरह का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो आपकी नाम और प्रसिद्धि के विरुद्ध जाएगा।
तो ये आप थोड़ा सा अगले को आगाह करेंगे, प्लीज रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स at the earliest I hope you will not make disappointed a regular customer like us. Thanking you, yours faithfully, नेम आ जाएगा और डेजिग्नेशन पद का नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिर क्या लिखना, प्लीज रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स एट द अर्लीस्ट, कृपया इन कमियों को तुरंत दुरुस्त करो। रेक्टिफाई ठीक करना होता है, दुरुस्त करना होता है। आई होप यू विल नॉट मेक डिसअपॉइंटेड ए रेगुलर कस्टमर लाइक अस, कि मैं आशा करता हूं कि हमारे तरह के एक नियमित ग्राहक को आप बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। अब इसमें देखो, जब भी डिफेक्टिव का आता है कि आपने कोई आइटम मंगवाए कहीं किसी फर्म से और उनमें कुछ डिफेक्टिव्स आ गए, कुछ कमियां हैं वो आपको देखने को मिली, तो आप अगले को वापस कंप्लेंट लिखेंगे, वो कमियां लिखेंगे। तो जो आइटम की ये जो तीनों कमियां हैं इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी का जो कंटेंट मैटर है वो वही रहेगा जो आपने इसमें लिखा है। आपको कंटेंट में जो कंटेंट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ये जो डिफेक्ट्स हैं, देखो ये फर्नीचर आइटम के डिफेक्ट्स हैं। जैसे बुक्स पे आ गया क्वेश्चन, तो बुक्स की क्या डिफेक्टिवनेस होंगी वो आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। यदि स्पोर्ट्स आइटम पे आ गया क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स आइटम में क्या आपको लिखना होगा वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। बाकी का जो भी ओपनिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट जो इसके अंदर यूज किया है, जब आपको किसी आइटम के डिफेक्ट्स के बारे में या उनकी कमियों के बारे में, उनके डिस्क्रिपेंसीज को मेंशन करना है, तो इसे फॉलो करके लिखोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।